संध्या में 4 बजे हम आप सब लोग मिलेंगे, बड़े प्रेम और भाव से ठाकुर जी का मधुर उत्सव मनाएंगे। अभी हमारे मध्य में श्री विवेकानंद जी महाराज परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री भगवत धाम से पधारे हैं। महाराज जी से हमारी प्रार्थना है कि महाराज जी 2 मिनट सब लोगों को अपना भाव आशीष प्रदान कर दें। इस जगन्नाथपुरी तीर्थ में महाराज जी का आशीष हमारे निश्चित ही भक्ति का वर्धनकारी होगा। आरती से पहले जो जाएंगे उनको अपने बगल वाले की सौगंध है। बैठे रहो, चुपचाप सब लोग श्रवण करेंगे महाराज जी के भाव, उसके बाद ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे और फिर एक संकीर्तन करते हुए आज की कथा को विश्राम देंगे। जय हरि ओम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं भंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जगन्नाथ भगवान की, जगन्नाथ भगवान की, शिवा के बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत भगवान की, महर्षि वेद व्यास जी महाराज की, शुकदेव जी भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, जुगल जोड़ी सरकार की, सब संतन हरि भक्तन की, हर हर महादेव। परम पावन श्री गुरु चरण कमलों में प्रणाम करते हुए अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के साक्षात वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए, व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए और हमारे प्राचीन कथा व्यास, वर्तमान कथा व्यास के गुरुदेव जैसे सुखदेव जी के गुरुदेव व्यास जी थे, महर्षि वेद व्यास जी, उसी रूप में आप विराजमान हैं। आपको भी प्रणाम करते हुए समस्त संत मंडल को, विद्वज्जनों को, ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम करते हुए उपस्थित सम्माननीय संगीताचार्य बंधुओं, प्रभु प्रेमी गुरुमुख सर्व सज्जनों, श्रद्धा भक्ति स्वरूपा आदरणीय सम्माननीय वात्सल्य में स्नेहवती भक्तिमती माताओं तथा बहनों, आपका परम सौभाग्य है
कि आप लोग इस पावन तीर्थ नगरी में भगवान की दिव्य लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, सौभाग्य की बात यह है कि श्रीमद् भागवत जी की चरित्र और श्री जगन्नाथ जी के पावन चरित्रों का समन्वय करके इसका रस आस्वादन कर रहे हैं ये, और सोने में सुहागा है। मैं अपना भी सौभाग्य मानता हूँ, भले ही कुछ समय से ही जो घंटा 1.5 घंटा यहाँ मिला है ये श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ, मैं भी अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानता हूँ। भाव के बिना जीवन बेकार है। अंत में भाव की चर्चा सुन रहे हैं। भगवान के वचन है, भाव बिन थूक नहीं, गाड़ी भरे सामान पर। बिना भाव के भगवान को एक दाना भी पसंद नहीं है। और आप लाख भोग उपभोग साधन सामग्रियाँ, पूजन सामग्रियाँ सब उपस्थित कर रहे हैं, लेकिन भाव नहीं है तो भगवान को कुछ भी पसंद नहीं। और एक दाना रख दिया, एक दाने में भाव है तो भगवान उस दाने को अवश्य में ग्रहण करेंगे। ये ठाकुर जी की अपनी विशेषता है। और इधर श्री राधिका जी और श्री कृष्ण जी का परस्पर सद्भाव है, उसको श्रवण करके मैं गदगद हुआ। राधाकांत कहलाने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और कृष्ण कांता कहला करके श्री राधिका जी प्रसन्न होती हैं। अन्योन्याश्रय संबंध होता है, भावनाओं का अन्योन्याश्रय संबंध होता है। परस्परम भावयंत आश्रय परम अवाप्स्य था। जब तक परस्पर भाव न हो तब तक कल्याण की गुंजाइश नहीं, और परम कल्याण की बिल्कुल ही गुंजाइश नहीं है। नारद भक्ति सूत्र में तत् सुखे सुखित्वम, प्रेम में अपने प्रेमी को सुख कैसे मिले उसी में अपना सुख मानते हैं। अपने सुख की चिंता नहीं करते, बल्कि अपने प्रेमी के सुख की चिंता करते हैं। यह भाव कथा में मिल रहे थे। 2 मिनट के लिए कहा था, मैं समझता हूँ 2 मिनट हो गए होंगे, समय पर्याप्त हो चुका है। कोई भी प्रसंग और उठाते हैं तो समय चाहिए, इसलिए हम अपनी वाणी को ही विराम देते हैं। कथा व्यासपीठ के आदेश का पालन होना था, वो पालन कर लिया। इति शम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। गुरु चरणों में प्रणाम, वाणी को विराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। पूज्य महाराज जी का आशीष प्राप्त हुआ। तो 2 मिनट तो महाराज जी ऐसे कह दिया जाता है, पर वो प्रवचन तो आनंद से सुना जाता है। हमारे छोटे महाराज जी भी विराजमान हैं, 2 शब्द आप भी से कहते हैं। एक बार सभी जोर से कह दो, श्री जगन्नाथ भगवान की। और जरा जोर से कहो, जगन्नाथ भगवान की, जगन्नाथ भगवान की। गंगा मैया की, जमुना मैया की। बोलो बांके बिहारी लाल की। हम अपने को बहुत रोकते हैं कि इस क्षेत्र में आए तो यहीं का जयकारा बोलें,
क्योंकि रहते उस क्षेत्र में कि ना कहते कहते भी अपने आप ही निकल जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी। बड़े सौभाग्य की बात, हम सब लोग गुरु चरणों में बैठ के, व्यासपीठ के चरणों में बैठ के यहाँ कथा का रसपान कर रहे हैं। रोज ही उत्सव हैं, पूज्य व्यास जी के साथ तो रोज ही उत्सव हैं। हमारा भी मन करता है पर कहीं ना कहीं कथा में 2-4 महीने में कहीं ना कहीं हम भी चले जाएं, पर वो सब व्यस्त जिंदगी में कभी कभी मुलाकात हो जाती है। पर वे भी ठाकुर जी की कृपा है, हम आए तो किसी और कथा में थे, ये हमें बोनस में मिल गई। कार्यक्रम तो 2-3 महीने से था, पर हमको ये पता नहीं था कि यहाँ भी कथा है। पर ये तो हमें ऐसा हो गया, सोने में सुहागा हो गया। तो ये बड़ी ऊंची बात है। और कल हम और रहेंगे, परसों हमारी वापसी है, क्योंकि कड़ी पकोड़ा बेसन का और रास्ता पकड़ो स्टेशन का। आप 2 दिन बाद पकड़ोगे, हम कल ही पकड़ लेंगे। सबने जाना है, इसलिए हम पर सब पर भगवान जगन्नाथ जी की कृपा है। हमको ऐसे उत्सवों का, ठाकुर जी का दर्शन इस व्यासपीठ की कृपा से, गुरु चरणों की कृपा से हो जाता है। और सब महापुरुषों का दर्शन, महाराज जी ने कहा गंगा यमुना का मिलन हो रहा है, तो ऐसा युगल मिलन हो रहा है, इसमें सब हम गोते लगा रहे हैं, हम बड़े भाग्यशाली हैं। किसी कवि ने लिखा, पूरब की कमाई हमने पश्चिम में खाई है, पूरब की कमाई हमने पश्चिम में खाई है, आगरे की खेप हमने कभी ना चलाई है, दिल्ली के दलालों ने तो सौदा ही बिगाड़ दिया, और पटियाले के चक्कर में जगाधरी भी गवाई है। नाभा के लोग कहें लाहौर ला लाहौर ला, फिर नाभा को छोड़ के फिर सहारनपुर जाइए, फिर सहारनपुर से कोई बस मिल जाए, ट्रेन मिल जाए, फिर हरिद्वार या वृंदावन जाइए। पूरब की कमाई है, हमको जगन्नाथ धाम आने का अवसर मिला, तो इसलिए एक बार जोर से कहो जगन्नाथ भगवान। आगरे की खेप, आगे के लिए कौन सा बीज बो के जा रहे हो, आगे के लिए कौन सी कमाई कर रहे हो? ये कथा सुन रही है, ये आपके रजिस्टर में लिखी जा रही होगी कि आप लोग कथा के यहाँ श्रोता बने हो, भगवान आपसे बहुत प्रसन्न होगा। दिल्ली मतलब दिल, दिल के 5 दलाल हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। पटियाला मतलब पेट, जगाधरी मतलब जगदीश, ये पापी पेट, तेरे पीछे हम जगदीश को भूल गए, इसलिए उस जगदीश को याद कराने के लिए कथा हुई। भगवान जगन्नाथ को जगदीश भी कहते हैं, इसलिए फिर एक बार पीछे तक जोर से लगाओ जयकारा, बोलो जगन्नाथ भगवान की। जगन्नाथ, फिर नाभा, नाभि कहती है ओरला, उसको लालच होता है, पर आप लोग श्रोता अच्छे हो, आपको तीर्थों का लालच है कि व्यास जी जहाँ जहाँ जाएं हम भी पीछे पीछे दौड़ चले जाएं। जहाँ भी कथा हो, जिस धाम में हो, फिर कहीं धाम, सहारनपुर जाके, फिर वृंदावन, हरिद्वार जाके, फिर गंगा स्नान करो, बिहारी जी का दर्शन करो। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सब तीर्थ करते रहो और हम भी तीर्थों में जाते रहें, एक आधा दिन हम भी आनंद ले लें।